You remember me, right? Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. तो आ गया है आकांक्षा का वीडियो एंड आकांक्षा ने तो मतलब ऐसी बढ़िया वाली धुलाई कर दी ना, देख के हंसी आ रही है, अभी तक हंसी रुकी नहीं है। क्यों मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ? क्योंकि मजा आ गया, देख के मजा आ गया। इतना शो ऑफ करने वाली फैमिली, इतनी बड़ी बड़ी फेंकने वाला लप्पू, मैं 300 बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेरे स्कूल में ये होगा, मेरे स्कूल में एसी होगा, इंटरैक्टिव टनल लगाया है, फलान किया है, ढमकान किया है, डिफेंडर लूंगा। ओए होए होए होए, लप्पू घर में मेहमानों को बुलाते हो तो उनको खाना खिलाने के लिए राशन नहीं रहता तुम्हारे घर? आगे से अभी भी बता दूं, टेक इट एज अ डिस्क्लेमर, ऑल माई डियर को क्रिएटर्स ऑफ लप्पू, प्लीज अगर आप लप्पू के घर जाएं तो टिफिन बांध के ले जाएं साथ में, क्योंकि लप्पू के घर में खाना आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप सोचो ना, 1.5 हड्डी सी जो पतली दुबली सी लप्पी कितना खाना बनाएगी हैं, कितना बनाएगी और कितना राशन भरते होंगे बेचारे दोनों। आधे टाइम तो ये खुद को क्रिएटर्स के घर पहुंचे रहते हैं। देखिए जैसे अभी भी लप्पू अपने घर में तो है ही नहीं है। लप्पू कहाँ है? लप्पू है किटुआ के घर में। अच्छा, इसके बाद एक और चीज पता चली आकांक्षा के वीडियो से कि लप्पू कहता है कि मेरे घर में शूटिंग चल रही है, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है। तो ये बात मैं बिल्कुल मान सकती हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली के एक व्लॉग में जो लप्पू किटुआ के घर से बना रहा था, वहां पीछे एक बच्चा शोर मचा रहा था, तो लप्पू ने वहां भी बड़बड़ाया। पता होता कि इतना हल्ला करेगा तो यहाँ से वीडियो ही नहीं बनाते। भाई लप्पू झेल कैसे लेते हैं ये सब को क्रिएटर्स? भाई हैट्स ऑफ है, तुम लोग इतने बदतमीज इंसान को झेल पाते हो, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। लप्पू अगर तुम मेरे घर में आके ऐसा करोगे ना, तो तुमको निकाल ही दूंगी, सच्ची बता रही हूँ, निकाल ही लूंगी, जीपीएल दे करके निकाल दूंगी। समझ में आई? जीपीएल पता है ना लप्पू क्या होता है? पे लात तो हम तो निकाल देंगे। किस तरह से लगातार किसी ना किसी औरत की बेइज्जती किए जा रहा। सुना है किसी बच्चे के कारण तुम्हारे घर का स्विमिंग पूल भी गंदा हो गया था। तो लप्पू औकात नहीं है अगर स्विमिंग पूल में सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम लगाने की, तो स्विमिंग पूल बना क्यों लिया है पहली चीज। और अगर बना लिया है और उसको ऑटोमेट नहीं किया है कि वो खुद को खुद से क्लीन कर दे, तो तुम्हें एक नौकर रखना चाहिए या तुम्हें खुद साफ करना चाहिए। मतलब सिर्फ शो ऑफ के लिए स्विमिंग पूल है, कोई जाए नहीं उसमें। ऐसा कैसा स्विमिंग पूल? लप्पू उसी में 2 चम्मच पानी डालो और डूब के शर्म से मत जाओ लप्पू, मत जाओ, है ना? अच्छा, उसके बाद एक और चीज पता चली, जो है गांव की अशांति देवी, जो अपने साथ 2 बाउंसर लेके ही जाती हैं को क्रिएटर्स की पार्टी में। उनके एक बाउंसर को लप्पू ने बोला गाड़ी से उतर जाओ, तो वो बाउंसर बहुत दुखी हो गया, क्योंकि अशांति देवी जो है अपनी बहनों को बनाना चाहती हैं हीरोइन। उन्हें लगता है कि मेरी बहनें बहुत हैं खूबसूरत, तो उन्हें हम बनाएंगे हीरोइन। तो देखिए हीरोइन बन जाएंगी वो लोग, टेंशन नॉट। लेकिन ऐसे लप्पू की पार्टी में जाएंगी तो वही हो जाएगा जो लप्पू भोपाल वाली जिज्जी के साथ किए बैठे हैं। तो लप्पू के आसपास अपने बहनों को ना फटकने दें। अशांति जी, आपकी बहनें बहुत सुंदर हैं, आप भी बहुत सुंदर हैं। तो अशांति जी अब रोने मत बैठ जाइएगा। अब अशांति जी जरूर एक वीडियो छापेंगी, आप ये बात लिख के रख लो। वैसे आगे बढ़ते हैं, ये वाला टॉपिक हम ज्यादा नहीं खींचेंगे। लप्पू का पूरा परिवार अभी क्या कर रहा है? ढोंग, इसको कहते हैं ढोंगी बाबा बने हुए हैं सब। कहाँ जा रहे हैं? महाकाल के दर्शन करने गए हैं, महाकाल के दर्शन। एक चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं बता नहीं पा रही हूँ। पता नहीं, मतलब मुझे मना किया गया है कि मैं ये बात ना बताऊं। आप लोग को मना करने वाला कौन है वो भी नहीं बता सकती मैं आप लोगों को। बट बहुत से लोग महाकाल के पास चले जाते हैं जब उनका कभी कभी उद्धार होने वाला होता है, तब वो महाकाल के पास जाते हैं। और जब उनके कर्मों के हिसाब का समय आता है ना, तो भी लोग महाकाल के पास जाते हैं। क्या बात आप लोगों को ये वाली पता है? नहीं पता है तो आप खुद डिसाइड करिए। होशियार हैं, समझदार हैं कि लप्पू की फैमिली क्यों गई है महाकाल के दर्शन। क्या होने वाला है लप्पू की फैमिली के साथ? लप्पू की फैमिली का होने वाला है डाउनफॉल, ठीक है? तो ये जितना भी ढोंग कर रहे हैं, ये जितने महाकाल के महादेव के भक्त बन रहे हैं, मैं एक चीज यहाँ पे आज जरूर कहना चाहूंगी कि जो महाकाल का, जो महादेव का भक्त होता है, ठीक है, वो कौन है?
वो हैं जिनको दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, पहाड़ों पे जाके बैठते हैं हमारे महाकाल, हमारे महादेव, राइट। तो जब आपका मोह माया आप त्यागने वाली हालत में या सिचुएशन में या उस पोजीशन में हो ना, तब आप महादेव की भक्ति करें। जब आपको ये दुनिया का मोह माया लुभाना थोड़ा कम कर दे, तब आप महाकाल की भक्ति करें, क्योंकि वो महाकाल है, कालों के काल, ठीक। लेकिन लप्पू की फैमिली तो पैसे के पीछे पागल है, इज्जत भी बेच दी पैसे के पीछे। तो ये कैसे हो सकते हैं महाकाल के भक्त? आप मुझे ये बताइए, क्या महाकाल के भक्तों को पैसा कौड़ी, रिश्तेदारी, नातेदारी, इन सब से मतलब जिसको कहते हैं ना, एक बहुत ही एडवांस लेवल का जो भक्त होता है ना, उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलो मोटे तौर पे भी अगर हम मान लें कि महाकाल की भक्त को या महाकाल के भक्त को पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो लप्पू की फैमिली तो बिल्कुल भी महाकाल की भक्त हो ही नहीं सकती। महाकाल तो हर बुरी चीज को अपनाने वाले भगवान हैं। लप्पू तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपीरियर सुप्रीम यूट्यूबर है। बाकी तो सब छोटे हैं। औरतों की बेइज्जती करना बहुत पसंद है लप्पू को। लप्पू क्या हो सकता है महादेव का भक्त? जब महादेव की पत्नी ने देखा कि मेरे पति का तिरस्कार हुआ है, उनके पिताजी के यहाँ जब वो गई थी, और वो गुस्से में उस हवन कुंड में कूद गई, उसके बाद जो शिव जी का गुस्सा था वो भी आपने देखा। तो इनके बीच का जो प्यार है वो एक मिसाल है दुनिया में, राइट। ये पति पत्नी जाके कह रहे हैं हमने गदर काटी है पूरी वाइटी पे, आप हमारा भला कर दो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद भी हम गदर काटेंगे। मतलब सोचो कितना भला करेंगे ना महाकाल। मतलब सुबह से हम यही सोच रहे हैं कि कैसे होगा इनका हिसाब किताब। हम बहुत वेट कर रहे हैं गाइस, आप लोग कर रहे हो। इसके बाद लप्पू की बहन से किसी ने बोला कि आपके भाई ने पीरियड वाली इतनी गंदी बात कर दी, आपने कुछ भी टिप्पणी नहीं की उसके ऊपर, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी बन के आती हैं। तो कहती हम तो अपने भाई से ही नहीं बात करते। चलो बढ़िया, मान लिया। दूसरा इनका था कि हम उस क्रिएटर को बोले, तो आकांक्षा को जानते नहीं तो हम उसके फेवर में क्या बोले। आपको उसके फेवर में बोलने के लिए नहीं बोला था, आपको ये बोलने के लिए बोल रहे थे, ये बोलना चाह रहे थे सब्सक्राइबर्स कि आपका भाई बहुत ज्यादा गंदगी मचा रहा है, औरतों के पीरियड्स का मजाक उड़ा रहा है। उस पे आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि आप लोग दौड़ के आते हैं, एक औरत जब, जो जगत दीदी जिसको हम लोग बोलते हैं, जब वो कुछ बोलती है तो आप सारे लाइन से दौड़ के आते हैं, हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ है, प्रूफ है। प्रूफ देना नहीं होता लेकिन है, और आके लड़ने लग जाते हैं उसके साथ, वीडियो में, लाइव में। अपने भाई के साथ क्यों नहीं लड़ रही? आप उस आकांक्षा को नहीं जानती, बट आप अपने भाई को तो जानती है। उसकी इस गंदी बात पे एक टिप्पणी तो कर सकती थी कि आपको अच्छा नहीं लगा कि उसने इस तरह से मजाक उड़ाया, लेकिन नहीं। अगर आप इनकी दीदी जी का भी लाइव देखेंगे तो आप चीजें समझ पाएंगे। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बात 2 मिनट में पलट देती हैं। चड्डी में खून वाली बात से बोलती हैं कि उसका कोई मेडिकल रीजन है जो मुझे पता है। फिर आगे जाके बोलती हैं, जब बहुत सारे कमेंट आए, कि उस चड्डी के बारे में मुझे भी उतना पता है जितना आप लोगों को पता है। तब किसी सब्सक्राइबर ने काउंटर किया कि अभी तो आपने बोला था कि आपको सब पता है, अब आप कह रही हैं जितना आप लोगों को पता है। तो कहती हैं हाँ। फिर उन्होंने बात घुमाई, अगर मेरा हाथ में कट हो जाए, ये हो जाए, तो मैं आपको बोलूंगी कि मैंने ग्लास से कट गया, तो आपको वही पता रहेगा। जब मैं आपको बोलूंगी हाथ मैंने काट लिए, से कुछ तो भी बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी। तो इस क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। सच बोलने वाले को क्लैरिफिकेशन की जल्दी इतनी जरूरत पड़ती नहीं कि विद इन 20 मिनट्स यू हैव टू क्लैरिफाई योरसेल्फ बिकॉज यू मेड अ रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। तो ये बात तो सच्ची है और पक्की है कि सभी लोग इनकी फैमिली में मिले हुए हैं, सब लोग पैसा कमाने में बिल्कुल बुरी तरह से बिजी हैं। अब इनके भाई ने एक अनाउंसमेंट भी करवाई थी मंदिर में जाके कि लप्पू और लप्पी के घर से ये वो ऐसा वैसा। तो मेरा सवाल ये है कि तुम छोटे बच्चे हो या वो छोटे बच्चे हैं कि तुम लोग घूम गए थे, या तुमको वहां पे अनाउंसमेंट करवानी थी ताकि लोग, तुम्हारे सब्सक्राइबर दौड़ के आए, अरे 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 इतना बड़ा यूट्यूबर आया है। बेटा तुम जिस जगह गए थे ना, उससे बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। वहां पे भी जाके तुम्हारी अकड़, और यही सारी अकड़ जो तुम लोग वहां रजिस्टर करके आए हो ना, ऐसे 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 ये निकलेगी। अब वो वाला वक्त चालू हो गया है। कहते हैं ना मंदिर जाके अच्छा ही होता है, तो मंदिर जाके अच्छा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं, उन सब लोगों के साथ अच्छा होगा। तुम्हारे मंदिर की विजिट का
जो प्रसाद और जो फल है वो हम सबको मिलेगा, क्योंकि हम सब तुम लोगों के सताए हुए लोग हैं। ठीक है, इतना। और उसके बाद आकांक्षा ने जो भी पोल खोली है, मैं बोलूंगी आप बिल्कुल लगे रहो, हम सब आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो, पीछे से रिएक्शन वीडियो भी आएंगे एंड आप मस्त सारी चीजें अच्छे से खुल के बोलो। एंड अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने लोग इस लड़की के सपोर्ट में खड़े होते हैं, क्योंकि अपनी बारी में सबने बातें घुमाई, लप्पू के साथ सौदा किया और निकल लिए। अब मिली है उसको सही टक्कर की लड़की, और मैं चाहती हूं कि ये इसी तरह से इसको पूरी तरह से एक्सपोज करे कि ये कितना अव्वल दर्जे का बदतमीज है। और बदतमीजी तो इनके घर के हर मेंबर में नजर आती है। चीख चीख के कह रही होती कि मैं यहीं रहती हूँ, ये लोग मुझे मैन्युफैक्चर करते हैं, मैं बदतमीजी हूँ, है ना? आप लोगों को लगता है ना ऐसा? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बदतमीज फैमिली का क्या होगा। और जिन लोगों को लग रहा है कि तो आप लोग लप्पी को क्यों बोल रहे हो, आप लोग लप्पी के काम ही ऐसे हैं लप्पी के काम ही ऐसे हैं। वहां जाके भी रील बन रही है हाथ जोड़ के, हाथ भी ऐसे जोड़ा गया है आधा अपने सर के ऊपर। लप्पी ने ऐसे देखो ऐसे पिरामिड बना के खड़ा हुआ है। क्या है लप्पी, मंदिर जाते हो तो वहां पे रील बनाने की जगह है। मैं भी गई थी यार गाइस, मैं बहुत बड़े ज्योतिर्लिंग गई थी, बहुत बड़े। मैंने नई रील बनाई। मंदिर के अंदर तो अलाउड नहीं है, लेकिन रील रूल नहीं बनाई। मंदिर से बहुत दूर फोटो खींची थी, डालूंगी यहाँ देखना। और इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग, इतना बड़ा मेरे बाबा का ज्योतिर्लिंग है ना, वो मल्लिकार्जुन की बात कर रही हूँ। शिवलिंग के चारों ओर उजाला आपको साफ दिखेगा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने बाबा के पास जाऊं मिलने, तो यहाँ पे आके वीडियो बनेंगे देखो हुए आई हूँ। भाई कहते ना अपने महादेव और अपने बीच में किसी को नहीं लाती मैं, बस उनका नाम जपती हूँ, वही बहुत है। उसमें ही लोगों की जल फट जाती है, पता है आप लोग। लेकिन लप्पू तुम्हारी तो आज जो क्या कहते ना, आकांक्षा ने तो तुम्हारी चड्डी खोल दी यार। शर्म नहीं आती तुमको? कितने बेशर्म हो। मजा आ गई देख के, मजा आ गई। तो एक खूनी चड्डी उतर गई आज। अपना इलाज करवा लो, जाओ इलाज करवा लो। इतना बवासीर मचा रखा है पूरे वाईटी पर, जाओ इलाज करवाओ। इतना ही बोलूंगी अभी के लिए, इतना ही। लप्पू को भी तकलीफ हो जाएगी ना, ज्यादा वीडियो बन जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना गाइस। हम लोग देखो सभ्य समाज के लोग हैं तो अच्छा नहीं लगता। हम लोग ऐसा शो ऑफ वगैरह नहीं करते ना, हम यहाँ गए हम वहां गए, हमने ये खरीदा हमने वो लिया। नहीं, वो अपना काम नहीं है। अपना काम है रिएक्शन देना, हम रिएक्शन दे रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए अगले रिएक्शन तक के लिए। और इस आडंबर करने वाली ढोंगी फैमिली को मैं इतना ही बोलूंगी, 100 मंदिर तुम घूम लो, ऊपर सबूत नहीं लगते। जो तुम दुनिया से छिपा रहे हो ना, जो तुमने कांड कर्म किए हुए हैं बिहाइंड द कैमरा, वो बाहर आएंगे। ऊपर वाले से नहीं छुपते। और जो चला जाता है ना महाकाल के वहां, उसका जो हिसाब बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। जो खराब कर्मों का हिसाब ना, वो कहते हैं ना ओम त्र्यंबकम यजामहे, है ना, सुना है ना? ये आपके खराब कर्मों को काटने वाला मंत्र है। तो ये काटने वाला मंत्र कौन से भगवान का है? भोले बाबा का है। आप कहाँ चले गए? भोले बाबा के यहाँ चले गए। अब क्या होगा? जो इतना होलसेल में गंदगी मचाई ना, वो कटनी चालू होगी। लप्पू तुम्हारी कटनी चालू होगी। यू 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 जाओ और मंदिर में जाओ, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। एंड यस, अपने भोले बाबा के लिए, अपने महादेव के लिए, अपने महाकाल के लिए बहुत सीरियस हूँ मैं। और इतना बोलूंगी कि उन्होंने एक इशारा मुझे बहुत पहले दिया था, इस कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने के पहले। वो अभी तक मैं डिकोड कर नहीं पाई हूँ उनका इशारा, वो अब डिकोड होना चालू होगा। लप्पू तुम्हारी अर्जी बहुत ऊपर पहुंचा दी है मैंने ज्योतिर्लिंग में जा करके, समझ में आई? तुम्हारी तो लगने वाली है बेटा, तुम्हारी खूनी चड्डी है वो जल के राख हो जाने वाली है। और लप्पी के जो आंसू है ना, उस आग की लपट और गर्मी से सूख जाने वाले हैं। ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा संभल के रहो। बहुत अच्छा काम किया है वैसे, जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए मंदिर न्यू ईयर पे। ठीक है, ठीक है, टेक केयर गाइस, है ना। अभी का वीडियो मैं लंबा नहीं करूंगी, अभी के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। लप्पू तेरी तो बाय बाय।